नमस्कार मित्रों, स्वागत है शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सफला एकादशी कब है। बहुत जनों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सफला एकादशी 26 दिसंबर को है, क्या 27 दिसंबर को। वीडियो के आगे में जानेंगे, आइए जानते हैं। बृहद पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भगीरथ से कहते हैं, हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि सर्व पापों को हरने वाली और हर प्रकार का आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली तिथि है। यह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। और ऐसे ही पुण्यम एकादशी तिथि है सफला एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस पवित्र पौष मास में इस बार ये सफला एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस वर्ष 2024 में सफला एकादशी 2 बार आई थी, एक थी जनवरी में और दूसरी आ रही है इस बार दिसंबर मास में। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आ रही है। 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। 25 दिसंबर को रात 10:29 पर और पूरी होगी 26 दिसंबर मध्य रात्रि 12:43 पर, यानी रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है और इसीलिए हम इस दिन यानी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार की एकादशी स्मार्त और वैष्णव, गृहस्थ या ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन में है और वह है 26 दिसंबर 2024 को। चलिए अब देखते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:47 और सूर्योदय होगा 7:23 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय आप ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके सूर्योदय तक कर सकते हैं, यानी प्रातः 5:43 से लेकर 7:23 के बीच में संध्या काल की पूजा का समय रहेगा। शाम 5:32 से लेकर 6:54 तक सूर्यास्त का समय है। शाम 5:32 पर और चंद्रोदय होगा 3:59 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:39 से लेकर दोपहर 1:39 तक। 2:57 के बीच में इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, लेकिन इस समय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं और विशेषक भगवद गीता या श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है। दोपहर 12 से लेकर 12:43 के बीच में विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2 बजे, 5 से लेकर 2:47 के बीच में। और अमृत काल रहेगा प्रातः 8:20 से लेकर 10:07 के बीच में। इस बार की एकादशी में विशेष सुकर्म योग भी बन रहा है। वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्म योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन में अनुकूल परिणामों का प्रतीक होता है। यह योग हमें जीवन में सफलता, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक बनता है। और इस बार यह सुकर्म योग एकादशी के दिन रात्रि में 10:24 तक रहने वाला है। इस सुकर्म योग में किसी भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में प्रगति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बार की सफला एकादशी का संपूर्ण दिन अत्यधिक पवित्र और मंगलमय है, जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह वास्तव में आपके जीवन को सफल बनाने वाले हैं। बस ध्यान रहे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचे। इस बार की एकादशी में एक और विशेष शिववास का योग भी बन रहा है, यानी यह वो समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। शिववास योग का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव एक विशेष समय में किसी एक दिशा या स्थान पर स्थित माने जाते हैं और यह वास दिन वार तिथि और अन्य ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। शिव वास की दिशा को ध्यान में रखकर भगवान शिव की पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। शिववास की दिशा हर एक दिन में अलग अलग मानी गई है और क्योंकि इस बार की एकादशी गुरुवार को आ रही है
और उसी दिन शिववास भी है, तो इसलिए गुरुवार के दिन शिववास की दिशा होती है ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा। इसी दिशा में भगवान शिव का अभिषेक, पूजा और दीप अर्पण किया जाना चाहिए। इस बार 26 दिसंबर को यह शिववास रहेगा मध्य रात्रि 12:43 तक, यानी संपूर्ण एकादशी तिथि में यह शिववास अचल रूप से स्थापित रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि 12:04 से और पूर्ण होगी 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन मध्य रात्रि 2 बजे। 2 पर 27 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:47 पर और सूर्योदय होगा 7:23 पर। द्वादशी के दिन यानी 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:23 से लेकर 10:46 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा न करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है और इसीलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण के समय में स्वयं पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन यानी द्वादशी के दिन दान देने का शुभ मुहूर्त है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन सुबह 5:47 से लेकर 10:46 के बीच में और इस दिन अभिजात मुहूर्त लगेगा सुबह 12:20 से लेकर दोपहर 3:07 के बीच में 12:40 के बीच में। तो यह थी आने वाली सफला एकादशी के पूजा मुहूर्त और दिन के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और इन सभी पवित्र मुहूर्त और समय का उपयोग करके आप आने वाली एकादशी को सफल बनाएंगे। सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे उसे जो फल प्राप्त होता है वही फल उसे इस सफला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो सुवर्ण का दान देता है और उससे जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल उसे श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक इस सफला एकादशी का पालन करने से मिल जाता है। शिल भक्ति विनोद ठाकुर तो अपने भजन में गाते भी हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी, यानी माधव तिथि एकादशी का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए क्योंकि वही हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। और इस बात का उल्लेख हमें वायु पुराण में भी मिलता है। मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है और इस बार की सफला एकादशी वास्तव में अनेक शुभ योग और संयोग के साथ आ रही है। पौष मास वैसे भी भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए विशेष मास बताया गया है। इस मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है। सफला एकादशी के विषय में बताया गया है कि यह एकादशी सभी पुण्यों को अर्जित करने का सुवर्ण समय मानी गई है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस सफला एकादशी का पालन करते हैं उनके ऊपर परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है और यह कृपा भौतिक सुख, समृद्धि और भक्ति दोनों के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करके स्वयं को सज्ज करना चाहिए और इस आने वाली सफला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने जीवन को वास्तव में सफल बना सकते हैं। तो ये थी सफला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों और परिवार के उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो एकादशी करने वाले हैं या फिर उसके विषय में सोच रहे हैं, ताकि उन्हें भी एकादशी के दिन के सभी शुभ मुहूर्त और समय के बारे में सही जानकारी मिल जाए। और आने वाले समय में इस एकादशी की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल शुभ भक्ति ज्ञान को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर ले लीजिए ताकि एक भी कथा को आप मिस ना करें और पूर्ण भक्ति भाव से नियम पूर्वक अपनी एकादशी का पालन कर पाएं। और हम आपसे मिलेंगे
बहुत जल्द ऐसी पौराणिक कथाओं और जानकारियों के साथ जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत शास्त्रों से ही ली गई होंगी। और यही हमारे चैनल की विशेषता है कि यहाँ पर हम सिर्फ शास्त्रों और पुराणों और ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत जानकारियाँ ही आपके साथ साझा करते हैं।